रात का समय था। सुमन रोज की तरह अपने काम से फ्री होकर घर की खिड़की पर आई। जैसे ही वह खिड़की में खड़ी हुई, गली के कुत्ते नीचे खड़े होकर उसकी ओर देखने लगे। यह रोज का सिलसिला था। सुमन उन्हें कुछ न कुछ खाने को जरूर देती थी। आज भी उसने उनके लिए खाने की तैयारी की थी, लेकिन तभी उसकी अपनी सास शीला देवी से किसी बात पर नोकझोंक हो गई। गुस्से में आकर सुमन ने न सिर्फ अपने सास ससुर का खाना बनाने से इनकार कर दिया, बल्कि गली के उन मासूम कुत्तों को भी खाना देना भूल गई। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ, तो उसे अचानक याद आया कि कुत्ते भूखे होंगे और उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह तुरंत खिड़की के पास गई और नीचे झांक कर देखा। सारे कुत्ते अब भी वहां खड़े थे, उसकी राह देख रहे थे। यह देखकर सुमन को बहुत दुख हुआ। उसने जल्दी से रसोई में जाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ 4-5 बिस्कुट पड़े थे। सुमन को लगा कि इतने से क्या होगा, लेकिन फिर सोचा कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। उसने बिस्कुट उठाए और जल्दी से नीचे आई, मगर वहां पहुंचकर देखा कि सारे कुत्ते जा चुके थे। बस एक नन्हा सा पिल्ला अभी भी उम्मीद भरी आंखों से बैठा था। सुमन ने मुस्कुराते हुए वह सारे बिस्कुट उस पिल्ले को दे दिए। पिल्ले ने एक बिस्कुट अपने मुंह में दबाया और तेजी से दौड़ पड़ा। सुमन को जिज्ञासा हुई। उसने चुपचाप उसका पीछा किया। पिल्ला गली के कोने में पहुंचा, जहां उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई भूखे बैठे थे। पिल्ले ने अपने मुंह से बिस्कुट निकालकर उनके सामने रख दिया। यह देखकर सुमन की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि हम इंसान छोटी छोटी बातों पर अपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन यह नन्ही जान, जिसका कोई बड़ा ज्ञान नहीं, फिर भी प्यार और देखभाल को सबसे ऊपर रखती है। कहानी का निष्कर्ष, अपनों के साथ हमेशा प्रेम और भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी होती हैं। बोलो राधे राधे।